गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आज दिन की शुरुआत माता रानी की जोत के साथ समय हो गया है। कहाँ गई मेरी घड़ी? 5:25 5:25 हो गए हैं। अपनी जोत बत्ती हो गई है, अपनी हो रही है निकलने की तैयारी। चाय हो रही है रेडी। 6 बजे तक लॉगिन, कल आपको बोला था ब्लॉग में जाऊँगा, 6 बजे तक लॉगिन हो जाएंगे और देखते हैं उसके बाद क्या आज खेल खेलते हैं। लीला रचते हैं मेरे भगवान, मेरे गुरु नानक, मेरे राम जी। जैसा भी आपको बताते हैं, ज़्यादा तेज इसलिए नहीं बोल रहा, बच्चे जो हैं अभी सो रहे हैं, उनकी नींद खराब हो सकती है। हालांकि उठने का टाइम उनका है 6:30, बट अभी हुए हैं 5:30, तो मैं उनकी नींद नहीं खराब करना चाह रहा, इसलिए थोड़ा लो वॉल्यूम दे रहा हूँ। आपको आवाज़ कम आ रही है उसके लिए सॉरी। 6 बजे लॉगिन होने के बाद फिर आपको एक बार करते हैं अपडेट। आज कहाँ की राइड मिलती है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। वो थी गुड़गांव की लोकेशन से और गुड़गांव में ही थी, लेकिन उनका जो वे दिखा रहा था वाया दिल्ली होते हुए एक्सप्रेस वे लेते हुए आ रहा था। एंड जो राइडर थे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। आई वॉज नेवर थॉट कि उन्होंने ऐसा भी प्लान किया होगा। उन्होंने एक ड्रॉप लोकेशन ऐड की हुई थी जो कि गुड़गांव की थी, अतुल कटारिया चौक, क्योंकि उनकी जो ड्रॉप लोकेशन थी वो थी वाया अतुल कटारिया चौक डालते हुए। मुझे लगा कि 2 राइडर होंगे, मल्टीपल राइड है। मैंने कहा सुबह का टाइम है, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, और इस राइड को ले लेते हैं। मैंने उस राइड को जैसे ही लिया तो सिंगल राइडर आए। मैंने कहा सर आपने 2 ड्रॉप लोकेशन ऐड की हैं? तो बोले हाँ 2 ड्रॉप लोकेशन ऐड की हुई है, लेकिन उसमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, मुझे एक ही जगह जाना है। मैंने टोल सेव करने के लिए, जो कि 220 का टोल लग रहा था, उसको सेव करने के लिए मैंने ये लोकेशन ऐड की हुई है। तो 220 का टोल सर मैंने मायने रखता है, वो भी 4 कुछ ही किलोमीटर के लिए। टोटल 20-25 किलोमीटर का हाईवे है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, मैं जैसे इन्हें उतार देता हूँ, उतारने के बाद मेरे पास एक और राइड आ जाती है। एक और राइड जो आती है वो एक लड़का लड़की IFMT कॉलेज के लिए आए थे। एंड IFMT कॉलेज जो है दिल्ली के बिजवासन में पड़ता है। जिन दर्शकों को जानकारी नहीं है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो उसके लिए भी वे जो था वाया टोल ही सजेस्ट करता, लेकिन दे आर ऑल्सो क्लेवर राइडर। क्लेवर बोल सकते हैं, स्मार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यार 220 रुपये मायने रखता है हर किसी के लिए। अगर स्टूडेंट है कोई तो 220 रुपये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो उन्होंने भी वाया पालम विहार की एक लोकेशन ऐड की हुई थी, कोई XYZ स्कूल, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। रेलवे स्टेशन फाटक जैसे ही चौमा विलेज का पार करते हैं वहीं पे एक स्कूल आता है। तो मुझे लगा एक लड़का लड़की थे, मुझे लगा एक ने वहीं उतरना होगा। मैं चेहरे फेस नहीं देखता जल्दी राइडर के, तो मैंने कहा यहाँ पे आपका ड्रॉप लोकेशन है। कह रहे नहीं भैया हमें उतरना नहीं है, हमें वही कॉलेज ही उतारना है। मैंने कहा ओहो यू आर ऑल्सो स्मार्ट राइडर। कहते क्या करें भाई साहब, भैया 220 रुपये का टोल जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आप समझ ही गए होंगे, मैं अपने व्लॉग के माध्यम से माननीय नितिन गडकरी जी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हालांकि मैं बहुत एक छोटा सा तुच्छ सा इंसान हूं, लेकिन
रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस द्वारका एक्सप्रेस का जो टोल प्राइस है 220 रुपए, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है सर। अब देखिए मेरे पास 2 राइड आई, दोनों में 220 का टोल था। अगर वो 220 आते तो 440 रुपए सरकार की जेब में जाते। क्यों? क्योंकि वो क्लेवर राइडर थे। क्लेवर राइडर इन द सेंस स्मार्ट राइडर थे, क्लेवर थे। भाई 220 रुपए हर किसी के लिए महीने रखता है। अगर उसकी राइड ही 200 रुपए की है और वो 220 का टोल दे देगा तो 440 रुपए रोज के हिसाब से कैसे देगा सर? नितिन गडकरी साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं हालांकि आपकी अपोजिशन पार्टी से हूं, लेकिन आपके कार्य को हमेशा सैल्यूट किया है, क्योंकि मैं रोड पे रहता हूं, मैं आपका कार्य देखता रहता हूं, मैं हर जगह जाता हूं, हर जगह फील्ड में बहुत घुमा हूं, और जो भी राइडर मिलते हैं मैं कहता हूं सैल्यूट है नितिन गडकरी साहब को। एक बीजेपी पार्टी में जो नंबर 1 के टॉप नेता मुझे लगते हैं वो है माननीय नितिन गडकरी जी, जिनका कोई भी ओपोजिशन वाला भी अगर आप उससे भी पूछेंगे ना तो वो भी आपके लिए हमेशा सैल्यूट करता है। मैंने बहुत सारे ओपोजिशन वाले कैंडिडेट्स को सुना है, मतलब मेरे पास राइडर्स आते रहते हैं तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ माय ओपिनियन मैं मिलता रहता हूं, बात करता हूं। सब बंदों के साथ एक ही मुंह पे रहता है सर, नितिन गडकरी साहब जी का काम बोलता है। वो इतना नहीं बोलते लेकिन उनका काम बोलता है। तो गडकरी साहब इस टोल के बारे में कुछ समाधान कीजिए। 220 रुपए ना आपके पास आए हैं, यानी सरकार, भारत सरकार के पास आए हैं। 220 440 की राइड थी सर, इसके ऊपर कुछ काम कीजिए। सिर्फ 20 किलोमीटर के टोल के लिए द्वारका से एक्सप्रेसवे से दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए 220 का टोल बहुत ज्यादा है। कृपया इसको पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर लीजिए। 20 × 3 रुपए के हिसाब से चार्ज कर लीजिए, 4 रुपए के हिसाब से कर लीजिए। जब आपने स्वचालित वाले ही बैरियर लगाए हुए हैं तो जितना ट्रैवल करके हम लोग निकलेंगे या कमर्शियल गाड़ी निकलेगी उतना उस हिसाब से पे कर देंगे, जिसमें राइडर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्वचालित वाला वो किलोमीटर वाला फॉर्मूला नहीं करना तो सर 100 रुपए बहुत राइडर्स का फीडबैक मैं ले रहा हूं, सब कहते हैं सर 100 रुपए तक जायज है। 220 रुपए टू मच अमाउंट। जिस बंदे को बेचारे को डेली आना जाना है उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो कृपया इस पे विचार किया जाए, मेरी तो आपसे यही गुजारिश है। बाकी डिसीजन आपका, सरकार आपकी, आप ही बादशाह। थैंक यू सो मच। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? और गडकरी साहब, ये ब्लॉग के माध्यम से आपको बोल रहा हूं, हो सकता है आपको हैशटैग भी करूंगा, तो कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी, लेकिन राइडर्स की भावनाओं का भी सम्मान करिए, ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम, राधे श्याम, हरे कृष्णा।